अपने घर पर बिजली के तार पर कपड़े सुखाने, कपड़े के सूखने के बाद बिजली ऑन करता था। यूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल। एक बार वो एक खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था कि सामने वाले घर में से एक सुंदर सी लड़की बाहर आई। वहाँ खड़ी उसकी माँ, बेटी काजल, उन सूखे कपड़ों को जरा तय लगा देना बेटा। माँ, कोई भी काम हो जल्दी बता देना, टीवी सीरियल शुरू होने के टाइम हो गया है। बाद में मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हें टीवी सीरियल्स का क्या लत लगा हुआ है? 24 घंटे बस टीवी के सामने बैठती रहती हो और देखती रहती हो। कल तुम्हारी शादी हो गई तो वहाँ ये सब नहीं चलने वाला बेटा, समझी? खंबे पर बैठा गोविंदा, वाह कितनी सुंदर लड़की है ये। इतनी सुंदर लड़की इस गांव में है और आज तक मुझे दिखाई भी नहीं दी। शायद टीवी के सामने ही पली बड़ी होगी। भाई शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। इसके लिए एक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी खरीदूंगा, चाहे जितना भी खर्चा हो, यूं उसने सोचा। अगले दिन गोविंदा उसके घर के पास आया और ये क्या, काजल बाहर क्यों नहीं आ रही है? उसे देखे बिना मन को चैन नहीं मिलेगा। कोई उपाय सोचकर उसे बाहर बुलवाना होगा। फिर एक ट्रांसफार्मर के पास गया और उसका करंट कट गया। बिजली चली गई तो गांव भर के जो औरतें टीवी देख रही थी सब परेशान हो गई। एक पति, क्यों भगवान, दोपहर से चाय मांग रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से करंट चली गई है, उसके आने से पहले जरा चाय बना कर दे दो प्लीज। छी, कैसे पति हैं आप? चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे क्या? आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी बेवकूफ है, सीरियल देखते वक्त मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। ऊपर से आप बिजली चली गई है। हे भगवान, जल्दी से करंट भेज दो। अगर बिजली आ गई तो मैं हर शनिवार को इनसे व्रत रखवाऊंगी। कहकर प्रणाम किया। ये सुनकर पति परेशान हो गया। तभी घर पर टीवी न आने के कारण काजल ने गोविंदा को फोन किया। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सर, यहाँ बिजली नहीं है, क्या आप आकर इसको देखेंगे? गोविंदा खुश होकर, इसीलिए तो निकाला है, आई मीन सॉरी, इसीलिए तो मुझे नौकरी पर लगाया है। वैसे आई एम मिस्टर गोविंदा, ये लीजिए, अभी हाजिर हो जाता हूँ। यूं वो उनके घर गया। वहाँ काजल से, अंधेरे में भी आपकी सुंदरता चांद की रोशनी की तरह चमक रही है। रुकिए, चेक करके बताता हूँ कि क्या हुआ है, कहकर वो फ्यूज को चेक करने लगा। अरे पूरे गांव की बिजली नहीं है तो आप हमारे घर को चेक क्यों कर रहे हैं? है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। आप सुंदर ही नहीं समझदार भी हैं। इट्स ए वेरी रेयर कॉम्बिनेशन यू नो। मैं जाकर ट्रांसफार्मर चेक करता हूँ, बिजली आ जाए तो ये खत पढ़ लेना, कहकर उसके हाथ में एक लेटर देकर चला गया। बाद में ट्रांसफार्मर को ऑन किया। काजल ने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने फैसला किया है कि तुमसे ही शादी करूंगा। मुझे यकीन है कि शादी के बाद हमारी जिंदगी टीवी सीरियल की तरह ही सुंदर होगी। मैं तुम्हारे लिए 75 प्लाज्मा टीवी भी खरीदने वाला हूँ। शादी के बाद हम टीवी के सामने ही घर बसाएंगे। तुम्हारा गोविंद। ये पढ़कर काजल को भी उससे प्यार हो गया। इस तरह वो हर रोज बिजली काट देता था और वे दोनों अंधेरे में दीवार के पास खड़े होकर बात करते रहते थे। एक दिन किसी वजह से काजल की माँ दीवार के पास आकर खड़ी हुई। उन्हें काजल समझकर, मेरी जान, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। कितने दिन में यूं बिजली काट कर तुम्हारे साथ चोरी छिपे मिलता रहूंगा। यदि तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। ये बात सुनकर काजल की माँ हैरान हो गई। अगले दिन वो बिजली के खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था कि वहाँ काजल की माँ बाप और कुछ औरतें और मर्द हाथ में लाठी लिए वहाँ आए। बेटा जरा नीचे उतरना, तुमसे बात करनी है। हे भगवान, बुरे फंसे। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ ना करें प्लीज, कहते हुए वो नीचे उतरा। एक औरत, क्यों भाई गोविंदा, ये क्या किया तुमने? उस लड़की को पटाने के लिए? अरे बिजली ना हो तो हम सीरियल्स कैसे देखेंगे? ये बात जानकर हम सब तुम्हें मारने के लिए निकले थे, लेकिन काजल की माँ ने हमें रोका। हाँ बेटा, तुमने काम तो गलत किया, पर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है। काजल के हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह गोविंदा और काजल की शादी हो गई।
है।